रात के करीब 12 बजे जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तभी घर के एक कमरे से अजीब आवाज सुनाई देने लगी थी। ये आवाजें सुनकर के राहुल जाग गया और फिर उसने देखा कि उसके पास वाले माँ के कमरे से कुछ अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आवाजें ऐसी थी कि जैसे किसी को कुछ अलग तरह का सुख का अनुभव हो रहा हो। फिर राहुल धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ते हुए सोचने लगा कि इतनी रात को जब पूरा घर परिवार सो रहा है, तब आखिर उसकी माँ क्या कर रही हैं। और फिर कमरे के किनारे पर एक खिड़की थी, तो राहुल ने झुककर खिड़की से अंदर की तरफ देखा तो उसकी हालत खराब हो गई थी। उसने देखा कि गीता देवी यानी कि उसकी माँ बिस्तर पर आपत्तिजनक अवस्था में थी और उसके हाथ में एक बैंगन था और वो कुछ उसका ऐसा इस्तेमाल कर रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये दृश्य देखकर राहुल जो था वो हक्का बक्का रहेगा और फिर उसके अंदर एक शैतान सा घुसने लगा। उस दृश्य को देख करके राहुल को खूब मजा आने लगा और फिर वो वापस अपने कमरे में चला आया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में ये दृश्य जो था वो गहराई तक बैठ चुका था और फिर थोड़ी देर के बाद जब उसके बर्दाश्त से बाहर हुआ तो फिर वो अपनी माँ के कमरे में जाता है और फिर माँ और बेटा एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं और फिर उन दोनों के बीच में वो सब होता है जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। और तभी उसके पति यानी कि राहुल का पिता चुपके से इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर उस वक्त उसके दिमाग में हजारों सवाल आ रहे थे और तभी उसके पिता के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, क्योंकि पिता ने मन ही मन कुछ प्लान बना लिया था और वो कुछ ऐसा करने वाला था कि जो आप सोच भी नहीं सकते और ना ही वो उसके बेटे ने सोचा होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो घटना है वो गुजरात के वडोदरा की है। वहां पर 3 लोगों का एक परिवार रहा करता था और जिसके मुखिया का नाम राजेश होता है और जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी और उनकी पत्नी गीता देवी होती है और जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी और उनका बेटा जिसकी उम्र 22 साल थी। पति पत्नी की उम्र में काफी डिफरेंस था। जो राजेश था वो उम्र के ऐसे पड़ाव पर था जहां पर सारी चीज चाहकर भी वो कुछ कर नहीं सकते थे और इसीलिए जो उसकी पत्नी होती है वो अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रही थी और फिर पति से वो सुख ना मिलने के कारण इसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। एक दिन इनका लड़का जो है वो बाहर से घर आता है और सभी लोग काफी खुश थे, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि जो उसकी माँ है इसके अंदर बहुत सारे अवगुण भी है। पति को ये बात पता थी कि ये किस किस्म की औरत थी, क्योंकि उसने दूसरी शादी की थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन की बात होती है कि रात के लगभग 12 बजे के आसपास उसके बेटे राहुल को वॉशरूम लगती है, तो वो उठता है और उठ करके चुपके से दरवाजा खोलता है और घर में ही उसके बाथरूम बना था, तो वो उस बाथरूम में जा करके आता है और जब वो वापस आता है तो उसको पास वाले उसकी माँ के कमरे से अजीब तरह की आवाजें उसे सुनाई दे जाती है। आवाजें ऐसी थी कि जैसे किसी को बहुत ही अलग तरह का सुख का अनुभव हो रहा हो। राहुल जो था वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ते हुए सोचने लगा कि इतनी रात को जब पूरा घर सो रहा है, तब आखिर उसकी ये माँ क्या कर रही है। और फिर कमरे के किनारे पर एक खिड़की थी जिसमें हल्की सी दरार थी, तो राहुल ने झुक करके खिड़की से अंदर की तरफ देखा तो उसकी हालत खराब हो गई थी। उसने देखा कि उसकी गीता देवी यानी कि उसकी माँ जो है वो बिस्तर पर आपत्तिजनक अवस्था में थी और उस वक्त उसके हाथ में एक बैंगन होता है। ये दृश्य देख करके राहुल हक्का बक्का रह गया था और फिर उसके मन में भी कुछ अलग तरह का शैतान घुस गया और उस दृश्य को देख करके राहुल को अब खूब मजा आने लगा था। उसके बाद वो जाकर के बिस्तर पर लेट जाता है। अब उसे कहाँ नींद आने वाली थी। अब उसके मन में अनेक तरह के विचार आना शुरू हो गए थे। वो खुली आंखों से सपने देखना शुरू कर देता है और इसी तरह से लगभग 1 घंटे का वक्त बीत जाता है। 1 बजे के आसपास अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, तो वो सोचने लगता है कि इतनी रात को भला कौन आया है और फिर वो जाकर के कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी माँ जो है वो एक ब्लैक कलर की बढ़िया सी नाइटी पहन कर आई है और तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या। तो वो कहता है कि नहीं माँ, ऐसी अभी उठा था मैं वॉशरूम के लिए, नींद आ रही है, मैं अभी बस कुछ सोच रहा था, दिमाग जो है वो थोड़ा कुछ टेंशन में था। और फिर उसकी माँ वहीं पर बैठ जाती है और वहीं पर बैठने के बाद एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। बातें करते करते कुछ इस कदर की बातें होने आने लगती है कि लगता ही नहीं था कि वो उसकी माँ है और वो उसका बेटा है। वो राहुल से खुल करके सारी बात बताती है कि तुम्हारे जो पिता है वो किसी काम के नहीं है, उनकी अब वो उम्र हो चली है और तुम जो है तुम तो मेरी उम्र देख ही रहे हो। भले वो मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ, लेकिन मेरी भी इच्छाएं होती है और इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें किसी और चीज का सहारा लेना ही पड़ता है। और तब राहुल कहता है कि जो तुम कह रही हो मैंने वो सब कुछ देख लिया और यही मैं सोच रहा था और इसी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी।
अब दोनों जो है वो धीरे धीरे एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बात करते करते बात एक दूसरे को स्पर्श करने तक की आ जाती है। और जब राहुल की माँ राहुल को उस तरह से टच करती है, हालांकि राहुल जो था वो पहले से ही बेचैन था और ये सब कुछ करते हुए देखकर वो और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। वो बिल्कुल ही कंट्रोल के बाहर हो गया और फिर वो दोनों गलत रिश्ते कायम कर लेते हैं। अब जो उसका पिता था वो बेखबर अपने कमरे में सो रहा था। उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वो इस चीज से बिल्कुल ही बेखबर था। अब इन दोनों के बीच 2 बजे तक ये गलत रिश्ते कायम होते हैं और फिर राहुल की माँ जो गीता देवी होती है वो वहां से चली जाती है। उस दिन इन दोनों को बहुत आनंद मिलता है। इसकी जो माँ थी इस चीज से बहुत खुश थी क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद उसको वो सब मिला था जो कि उसे चाहिए था। अब उसके बाद सुबह होती है और फिर तीनों लोग एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं, लेकिन जो गीता की तिरछी निगाह थी वो अपने बेटे की तरफ थी। ये दोनों इशारों में बहुत कुछ बातें कर रहे थे। और फिर जब दिन में गीता का पति राजेश काम पर चला जाता है तो फिर वो दोनों लोग दिन में भी ये गलत रिश्ते कायम करते हैं। अब दिन में और रात में ये दोनों ये काम करने लगे थे। एक दिन जो राहुल था वो बाहर कमाने जाने के लिए कहता है, लेकिन जो उसकी माँ होती है, जो कि सौतेली माँ होती है, वो उसे रोक लेती है और कहती है कि जैसे इतने दिन रुके वैसे अभी 1-2 दिन और रुक जाओ। राहुल ने गीता की बात मान ली क्योंकि अब इसको भी इस चीज में मजा आ रहा था। ये अभी शादीशुदा भी नहीं था और इसकी उम्र भी ऐसी थी कि ये रुक जाता है। अब रात को फिर से वही खेल शुरू हुआ। दोनों ने लगभग 12 बजे के करीब ये कार्यक्रम शुरू कर दिया। उस रात भी दोनों लोगों ने बहुत मस्ती की, लेकिन एक दिन दोस्तों ऐसा हो जाता है कि दोनों जब ये गलत काम कर रहे होते हैं और जो लड़का होता है वो अनेकों तरह की वीडियोस देखा करता था और वीडियो देखने के बाद उसने गीता से ऐसी डिमांड की जिसको आप अप्राकृतिक रिश्ता संबंध भी कह सकते हैं। तो उसकी माँ तो पहले इस चीज के लिए मना कर दी कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो लड़का जिद पर अड़ गया। वो कहता है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा वरना मैं पिताजी को सब बता दूंगा। अब महिला जो थी वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब ये दोनों लोग जो है वो गलत रिश्ते बनाते हैं और फिर उसे कुछ अलग तकलीफ होने शुरू होगी। अब उसकी हालत इतनी तकलीफ से खराब हो गई थी, अगले दिन उस महिला को उठने बैठने तक में दिक्कत होने लगी थी और दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर वो बर्दाश्त तक नहीं कर पाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को सारी चीजें बताती है कि वो झूठ बोलती है कि हमें पाइल्स की दिक्कत है जिसकी वजह से मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। अब डॉक्टर उन्हें एक दर्द की क्रीम देता है और वो क्रीम लगाती है और जिससे कि उसे राहत भी मिल जाती है। लेकिन ये जो महिला है वो आज इस लड़के को नहीं रोकती है और फिर वो आज अपने कमाने के लिए चला जाता है। 1-2 महीने का वक्त ऐसे ही बीत जाता है। अब दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब दोनों के बीच में ऐसे कोई रिश्तेदारी का जो प्रेम का रिश्ता था, जो एक माँ और बेटे का होना चाहिए था, वो तो बचा ही नहीं था। दोनों ही अब कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह बन चुके थे। इन दोनों को बात करते करते 1-1.5 महीने का और भी वक्त बीत जाता है और फिर एक दिन वो महिला उसे बुलाती है कि तुम एक दिन के लिए यहाँ पर आ जाओ। अब जो राहुल होता है वो भी यंग था तो वो भी अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था। उसे भी इस चीज की आदत लग चुकी थी और ऐसे ही उसके बुलाने पर जो राहुल है वो बार बार वापस आने लगा था और जिसके कारण अब उसके पिता को कुछ कुछ शंका सी होने लगी। और फिर एक दिन की बात होती है कि लगभग 1 से 1.5 बजे का वक्त होता है और दोनों कमरे में गलत रिश्ते कायम कर रहे होते हैं और तभी उसी वक्त उसके पिता को बाथरूम लग जाती है और वो बाथरूम जाने के लिए जब उठते हैं और फिर बाथरूम जाते वक्त उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज जो थी वो उनके बेटे के कमरे से आ रही थी तो उन्हें शंका हो जाती है कि आखिर मामला क्या चल रहा है इस वक्त। और फिर वो जा करके देखता है तो अंदर से वो दरवाजा खटखटाता है तो ये लोग काफी डर जाते हैं कि अब क्या करें और किसी तरह से उन्हें दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। और फिर 2 मिनट के बाद दरवाजा खोलते हैं तो फिर दोनों कपड़े वगैरह पहन करके निकले थे और फिर उसके पिता राजेश को पूरा शक हो गया था क्योंकि वो सोचता है कि इतनी देर तक ये आवाजें ऐसी आ रही थी और अब बिल्कुल ही शांत हो गया था। तभी राजेश जो है वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि इसे थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसका सर दर्द लग रहा था तो मैं इसे तेल लेकर के लगाने आई थी। और तभी राजेश कहता है कि क्या तुम तेल लगा रही थी और मैं इतनी देर से तुम ऐसा कौन सा तेल लगा रही थी कि तुम्हें इतना देर से दरवाजा तक नहीं खोला और कमरे की लाइट बंद करके तेल लगाने की क्या वजह है। तो फिर वो कहती है कि नाइट बल्ब जलाया था क्योंकि राहुल को रोशनी से दिक्कत हो रही थी। वो बहाने बना रही थी लेकिन उसके पति राजेश को पूरा कहीं ना कहीं शंका बहुत हो चुका था। तो फिर वो धमका करके पूछता है कि बताओ मुझे सच क्या है। और डर के मारे गीता ने अपने पति को सब कुछ सच सच बता दिया। उस समय राजेश ये सुनकर के हैरान रह जाता है और फिर चुपचाप अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है। अगले दिन सुबह राजेश अपने बेटे को बाहर निकाल देता है और कहता है कि आज के बाद इस घर में तुम बिल्कुल भी मत आना
नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजेश कहता कि मैं नहीं चाहता कि मैं बेइज्जती हो, क्योंकि मेरी इस समाज में बहुत इज्जत है और तुम मेरी इज्जत को अब खराब मत करो और चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा यहाँ पर दिखना भी मत, वरना मैं सारी बात पुलिस को जाकर के बता दूंगा। वार्निंग दे करके राजेश अपने बेटे को अपने घर से निकाल देता है। लड़का भी समझ जाता है कि अब जो मामला है वो यहाँ से गड़बड़ हो सकता है और वहीं से फिर दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार वो दोनों बाहर मिलते रहते थे। हालांकि मिलने का ये जो सिलसिला था वो फिलहाल तो बंद नहीं हुआ था, लेकिन जो इस कदर का जो पूरा सिलसिला चला था वो तो कम हो गया था। एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गई थी, नहीं तो शायद हो सकता था कि इसका जो परिणाम है वो बहुत बुरा निकलता। तो दोस्तों, समाज में कब किसकी नीयत किसके ऊपर खराब हो जाए ये कोई कहने वाली बात नहीं है। कलयुग का प्रभाव जो है वो आजकल बहुत ही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि केवल आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तो दोस्तों, आप भी इस घटना से जरूर सीख लें। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग रही होगी। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।